जिसके जीवन में ये चार घटना घट जाएं, तो उसे अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझना चाहिए। मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य कब आता है? सज्जनों, किसी ने कहा है कि तकदीर के लिखे को कोई बदल नहीं सकता है। यदि किस्मत खोटी हो तो तिजोरी के अंदर रखा हुआ धन भी गायब हो जाता है और समय पर नहीं मिलता है। और जिसकी रक्षा नसीब कर रहा हो तो खाली हाथ वाले का भी कभी काम नहीं रुकता। पर एक बात सच है मित्रों, नसीब भी उसी का साथ देता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। जिसके कर्म खोटे होते हैं उसका नसीब भी खोटा हो जाता है। मनुष्य को भाग्य के अधीन और दूसरे के आश्रित होकर नहीं रहना चाहिए। मित्रों, ये एक ब्राह्मण की कहानी है, इसे आप पूरा सुनना। आपके जीवन में बहुत काम आने वाला संदेश देकर के जाएगी। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी अपने चारों ओरों के गांव में बड़े प्रसिद्ध थे। पंडित जी के पास खूब सारी धन दौलत थी। उनका परिवार भी ज्यादा बड़ा नहीं था। उनके घर में एक पत्नी और एक बेटी थी। बेटी इकलौती होने के कारण पंडित जी की बहुत ही लाडली थी। वे उसे बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे बेटी जब विवाह योग्य हो गई तो पड़ोस के एक गांव में उन्होंने उसका विवाह कर दिया। शादी से पहले उन्होंने अपने दामाद की खूब जांच पड़ताल की थी कि लड़का किसी भी दोषों और व्यसन में तो नहीं फंसा हुआ है, और वे अपनी लड़की की भविष्य के बारे में भी अच्छी तरीके से जानते थे। खूब जांच परखने के बाद ही उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया था। लेकिन कहते हैं भविष्य में क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक बेटी का पिता बेटी का विवाह करने के बाद भी चिंताओं से कभी मुक्त नहीं हो पाता है। उसे अपनी बेटी की चिंता जब तक वो जीवित रहता है तब तक रहती है। प्रिय सज्जनों, इधर शादी के कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ ठीक रहा। धीरे धीरे पंडित जी का दामाद बुरी आदतों का आदी हो गया। दुनिया की झंझटों और व्यसनों में पड़ गया। अपने धन की बर्बादी करने लगा। कुछ ही दिनों में उसके ऊपर कंगाली छा गई। जुआ और शराब के लत ने उसे कंगाल बना दिया। बेटी की इस प्रकार दयनीय दशा देखकर पंडित जी की पत्नी को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगी, हे भगवान, आज हमारी बेटी गरीबी का जीवन जी रही है। वो अपने पति पंडित जी महाराज को प्रतिदिन समझाती थी, हे पियाजी देखो, आज हमारी बेटी किस प्रकार बदहाली का जीवन जी रही है। वो अभी एक एक पैसे को दुखी है, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारा धन है। क्यों ना हम कुछ धन से अपनी पुत्री की सहायता कर दें। मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता है। हमारी थोड़ी बहुत मदद से उसे कुछ तो सहारा मिल जाएगा। सज्जनों, पंडिताइन की ऐसी बातें सुनकर बेटी की मदद करने के लिए ये कहकर मना कर देते हैं कि इस समय उसका वक्त ठीक नहीं चल रहा है। इस समय हमारी मदद से भी उनका कुछ नहीं हो सकता। जो उनके नसीब में नहीं है वो उन्हें चाहकर भी नहीं मिल सकता है। मनुष्य जो भी सुख दुख भोगता है वो उसके कर्मों का ही नतीजा होता है। मित्रों, अपने पति के मुख से ऐसी बातें सुनकर बेचारी पंडिताइन को बहुत दुख होता है। वे मन ही मन पंडित जी को खूब कोसती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है जो बेटी की विपत्ति में भी उसकी सहायता नहीं करना चाहता, जबकि बेटी को इतने लाड और प्यार से पाला है, फिर भी अपनी पुत्री की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आखिर इस धन दौलत का हम क्या करेंगे? हमारे कोई दो चार बेटा बेटी तो है नहीं, एक ही पुत्री है। यदि इसको भी मदद नहीं पहुंचा सकते तो फिर धिक्कार है ऐसी धन संपत्ति पर। पंडित जी अपनी पत्नी को नाराज देखकर भी चुप रह जाते। सज्जनों, ऐसा नहीं था कि वो ब्राह्मण अपनी बेटी को चाहते नहीं थे या अपनी बेटी को दुखी देखकर उन्हें दुख नहीं होता था। दुख तो उन्हें बहुत होता था और वे सहायता भी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की कुंडली को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। वे जानते थे यदि बेटी का विवाह कहीं और भी किया जाता तो भी बेटी को ये दिन देखना ही पड़ता। बिना इसे भोगे वो विपत्ति से नहीं उबर सकती थी। धीरे धीरे पंडित जी के दामाद और पुत्री खाने के लिए भी मोहताज हो गए और दाने दाने के लिए दुखी हो गए। तब पुत्री ने सोचा कि अब ऐसे गुजारा नहीं होगा, अब तो माता पिता से सहायता लेनी ही पड़ेगी। यही सोचकर वो अपने पति को साथ लेकर अपने माता पिता के पास आई। माता पिता ने अपनी बेटी और दामाद का खूब आदर सत्कार किया। उन्हें अनेकों प्रकार के भोजन बना करके खिलाई। सज्जनों, वे दोनों अपने माता पिता और सास ससुर से कुछ धन की सहायता मांगने आए थे, लेकिन शर्म के कारण उनसे कुछ कह नहीं पाए। आखिरकार वे एक दिन ठहरने के बाद खाली हाथ ही अपने घर लौटने लगे। बेटी को अपने घर जाता देख माँ से नहीं रहा गया। वो सोचने लगी, इन पर इतनी तंगी है फिर भी इन्होंने सहायता की याचना नहीं की। हो सकता है
कि बेटी शर्म के कारण कुछ नहीं बोल पाई हो। मित्रों, माँ तो आखिर माँ होती है। माँ तो बच्चों के मन को भी पढ़ लेती है, और माँ अपनी संतान का भला दुख कैसे देख सकती है। इधर पंडिताइन ने अपने पति से पूछे बिना ही बेटी की सहायता करने की ठान ली। घर में बूंदी के लड्डू रखे हुए थे। पंडिताइन ने उन लड्डुओं में एक एक सोने का सिक्का रखकर वे लड्डू बेटी को चुपचाप दे दिए। सोचा जब ये लड्डू खाएंगे तो ये सोने के सिक्का इन्हें मिल ही जाएंगे। इस प्रकार इनकी मदद भी हो जाएगी और इन्हें किसी का एहसान और ऋण का बोझ भी नहीं मालूम पड़ेगा। मित्रों, अपनी बेटी और दामाद की गुप्त रूप से मदद करने के बाद पंडिताइन मन ही मन बहुत खुश हो गईं। इधर उनके बेटी और दामाद वहां से विदा लेकर अपने घर की ओर लौटने लगे। प्रिय मित्रों, उस समय आजकल की तरह वाहनों की व्यवस्था नहीं थी। पहले के लोग बैलगाड़ी, तांगा और बग्गी से या पैदल सफर किया करते थे। उस समय यदि पास में पैसे नहीं होते थे तो किराए के रूप में और कुछ चीज देकर भी भाड़ा चुकाया जाता था। पंडित जी की बेटी और दामाद, उन पर पैसे तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने पैदल ही सफर करना उचित समझा। वे दोनों पैदल ही अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते पंडित जी की बेटी के पैर में मोच आ गई। अब तो उससे रास्ता भी नहीं चला जा रहा था। गांव अभी कोसों दूर था। वे मन में सोचने लगे कि अब गांव कैसे पहुंचेंगे। भाड़ा देने के लिए पास में पैसे नहीं हैं। तब उसे याद आया कि घर से चलते समय माँ ने थैले में बूंदी के लड्डू रख दिए थे। चलो तांगे पर बैठ जाते हैं, भाड़े के रूप में तांगे वाले को ये लड्डू दे देंगे। यही सोचकर वे दोनों एक तांगे पर बैठ गए। तांगे वाले ने उन्हें गांव पहुंचा दिया। उन्होंने उस तांगे वाले को भाड़े के रूप में वो लड्डू दे दिए। उन्हें ये नहीं मालूम था कि बूंदी के लड्डुओं में सोने के सिक्के रखे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं जब भाग्य साथ ना हो तो हाथ में आई चीज भी वापस चली जाती है। इधर तांगा वाला उन लड्डुओं को लेकर वहां से चला आया। चलते चलते आगे तांगे वाले ने एक हलवाई की दुकान देखी। उसने सोचा कि इन थोड़े से लड्डुओं से मेरे परिवार का पेट नहीं भरेगा। इससे अच्छा तो मैं इन लड्डुओं को इस हलवाई की दुकान पर बेचकर चावल खरीद लूं, तो मेरे परिवार को पेट भरकर भोजन मिल जाएगा। यही सोचकर उस तांगे वाले ने उन लड्डुओं को हलवाई की दुकान पर बेच दिया और बदले में चावल खरीद लिए। हलवाई ने उन लड्डुओं को एक दूसरे व्यक्ति के हाथ बेच दिया। उस व्यक्ति के घर पर पूजा पाठ का आयोजन था। पूजा करवाने के लिए उन्हीं पंडित जी को उसने अपने घर पर बुलाया था। वो आदमी उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में हलवाई की दुकान से लाया था। यजमान ने दक्षिणा में पंडित जी को वही लड्डू भेंट कर दिए। लड्डू लेकर पंडित जी जब अपने घर आए और वे लड्डू अपने पंडिताइन को दिए तो पंडिताइन उन लड्डुओं को खाने लगी। जब वे लड्डू खा रही थीं तो उनमें से सोने का सिक्का निकला। सोने का सिक्का देखकर पंडिताइन समझ गईं कि हो ना हो ये वही लड्डू हैं जो उसने अपनी बेटी को दिए थे। अब तो पंडिताइन सोचकर रोने लगी। पंडित जी ने अपनी पंडिताइन को रोता देखा तो पूछने लगे कि लड्डू खाते खाते तुम अचानक से क्यों रोने लगी। तब पंडिताइन ने पंडित जी को सारी बात बताई कि बेटी को विदा करते समय ये बूंदी के लड्डू इनमें सोने के सिक्का रखकर मैंने ही चुपचाप दे दिए थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ये लड्डू ना तो बेटी को खाने को मिले और ना उसके पास सिक्के पहुंच पाए। मेरे भेजे हुए लड्डू मेरे पास ही लौटकर आ गए। इसे कहते हैं दुर्भाग्य। जब दुर्भाग्य हो तो मनुष्य पाकर भी नहीं पा सकता, और जब भाग्य पक्ष में हो तो हाथ से गई हुई वस्तु भी पुनः वापस लौटकर मिल जाती है। ये सब प्रारब्ध कर्म पर निर्भर करता है। पंडित जी ने अपनी पत्नी के आंसू पोंछते हुए उन्हें समझाया कि जब समय विपरीत होता है तो किसी का कोई जोर नहीं चलता है सिवाय उसके बर्दाश्त करने के। दुनिया की किस्मत लिखने वाले भगवान भी विपरीत समय से नहीं बच सके। उन्हें भी बन बन भटकना पड़ा। भाई की मूर्छा पर विलाप करना पड़ा। अपनी ही भारिया से दूर रहना पड़ा। पल मात्र में सबकी किस्मत बदलने वाले भगवान महादेव भी अपनी पत्नी सती की तकदीर नहीं बदल पाए। भगवान श्री कृष्ण को भी देख लो। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को जीवन दान देने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने ही वंशजों को नहीं बचा पाए। इसलिए धैर्य रखो। ये विपरीत समय जीवन में किसी पर भी आ सकता है। मनुष्य को बुरे कर्मों से लड़ने के लिए पहले ही अपने अंदर शक्ति, सामर्थ्य और धैर्य को बनाकर रखना चाहिए। पंडित जी कहने लगे, हे प्रिय, अपनी बेटी को दुखी देखकर मुझे भी बड़ा दुख होता है। मैं भी उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मैंने ये सोचकर उसकी मदद नहीं की कि दामाद मेरी मदद से निकम्मा हो जाएगा, फिर उसे हमारी मदद के सहारे जीने की आदत पड़ जाएगी और वे स्वयं चाहकर भी कुछ नहीं करना चाहेंगे और बुरे वक्त से लड़ने की सामर्थ्य
उनकी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और वे पराधीन बनकर रह जाएंगे और दुर्भाग्य उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। कहते हैं मनुष्य के जीवन में वैसे तो अभाग्य भरे दिन बहुत से आते हैं, पर बुढ़ापे में पत्नी का मर जाना, भाइयों के हाथ में संपत्ति का चला जाना, पराधीन रहकर जीवन जीना, पर आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करना, जुआ शराब और वेश्यावृत्ति के व्यसनों में पड़ जाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। भगवान न करे कभी किसी को इन सब से गुजरना पड़े। प्रिय सज्जनों, पंडित जी की बात सुनकर पंडिताइन ने उनसे क्षमा मांगी और बोली, हे पिया जी, मुझे क्षमा करना कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मित्रों, आगे चल करके पंडित जी का दामाद उन हालातों से लड़ते लड़ते धीरे धीरे बुरी आदतों से निकल गया और फिर उसका भाग्य उसके साथ लौट आया। प्रिय सज्जनों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।